सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन में हम लोग आ गए थे अपने अगले चैप्टर पे। और ये क्लास 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड हमने पढ़ा है और लिविंग वर्ल्ड से आगे बढ़ेंगे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, तो लिविंग वर्ल्ड से ही आगे का ये पोर्शन है जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि क्या जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का और उनके कैरेक्टर और उनके एग्जाम्पल। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम शुरुआत की बात करें तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सबसे जो पुराना क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और एरिस्टोटल वाज द अर्लियर, जो सबसे अर्लीस्ट पर्सन थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन को करने के लिए अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप साइंटिफिक आधार लिया था कि किस साइंटिफिक आधार के बेस पर, किस साइंटिफिक बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इन्होंने जो साइंटिफिक पॉइंट्स लिए थे उसके बेस पर प्लांट्स को इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, रेड ब्लड एंड दोज हु डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें रेड ब्लड पाया जाता था उन्हें ईनेमा कहा जाता है, और ये नाम दिया था एरिस्टोटल ने। और जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता उन्हें एनेमा। और वहीं से फिर जब आगे डिस्कवरी हुई तो वहीं से वर्ड आया एनीमिया, यानी जिनमें ब्लड की कमी होती है उन्हें एनीमिया, उस कंडीशन को कहा जाता है। तो एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर बेसिक जो एनिमल्स का है कि इन्होंने डिवाइड किया रेड ब्लड एंड नो रेड ब्लड, यानी ईनेमा, ENAIMA, और नो रेड ब्लड में एनेमा। फिर रेड ब्लड वाले जो थे उनमें मैमल्स, लिजर्ड, बर्ड्स एंड फिशेस। और जो विदाउट रेड ब्लड थे एनेमा, उनमें हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी। हार्ड बॉडी में इंसेक्ट्स और सॉफ्ट बॉडी में जो शेल फिश थी और जो जेली फिश थी। तो शेल और नो शेल ये क्लासिफिकेशन किया। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल में शेल फिश पाई जाती थी और नो शेल में जेली फिश एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। आगे शुरुआत होती है सबसे पुराना जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसको प्रपोज किया था किसने? लीनियस ने 1758 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे अर्थ पे, इनको 2 बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। और वो ग्रुप्स थे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम वर्ड यूज़ किया जाता है एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए, बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए किंगडम वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था 1758 में। कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लीनियस कहा जाता है इन्हें। और यदि हम इनके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कि भाई इन्होंने सीधे क्लासिफाई कर दिया कि जो भी ग्रीन कलर के हैं और नॉन मोटाइल हैं वो सभी प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, और जो भी नॉन ग्रीन है और मोटाइल हैं वो एनिमल्स को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया देखते हैं, इनके ऐसे क्लासिफिकेशन से कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए। तो क्या ड्रॉबैक्स थे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स जिनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और यूकैरियोट्स जिनमें फंजाई, मॉस और फर्न आते हैं, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वेर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स, और इनको सबको प्लांट्स में रखा गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर। तो ये केवल इस बेस पर इन्हें सेम ग्रुप में रखा गया कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांटे में रखा गया, लेकिन एक
सिमिलर कैरेक्टर के अलावा इनमें डिसिमिलर कैरेक्टर बहुत सारे थे, तो इन्हें एक ग्रुप में रखने का कोई औचित्य नहीं था। ये एक ड्रॉबैक था पहला। दूसरा कि इस क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे कि एग्जांपल क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आर प्लेस्ड अंडर एल्गी, इनको सेम ग्रुप में एल्गी में रखा गया। और एक और ड्रॉबैक क्या मिलता है कि इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, यानी हेटेरोट्रॉपिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट को भी एक ग्रुप में रखा गया। और इनमें जो है डिसिमिलरिटी बहुत थी, जैसे कि फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्लांट की जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो एक में काइटिनस सेल वॉल है फंजाई में और प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, फिर भी इन्हें सेम ग्रुप में ही रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आया उसे दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। और ये R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने 5 किंगडम्स यानी 5 ऐसे ग्रुप बनाए 5 ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो कौन कौन से ऐसे 5 ग्रुप थे? तो 5 ऐसे किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। ये 5 ऐसे किंगडम बने। हम अभी देखेंगे कि इनमें कौन कौन पाया जाता है। लेकिन उससे पहले कि ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनके बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया था। इनको नोट कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों तरीके से आता है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव के फॉर्म में, स्कूल एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव के फॉर्म में, और अगर नीट में आया या मेडिकल एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है। ऐसे पॉइंट्स हमने कई बार एग्ज़ाम में पूछे हुए देखे कि ये क्लासिफिकेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है ये, और इसलिए इसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स में, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब बात करें कि इनमें कौन आता है, तो यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। मोनेरा यानी वो किंगडम जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया मिलते हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें कि हमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ मिलते हैं। थर्ड आते हैं फंजाई। फंजाई में जो काइटिनस सेल वॉल वाले जो काइटिनस सेल वॉल वाले नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी वो फंजाई हैं, वो सभी आते हैं। प्लांटे में ग्रीन कलर क्लोरोफिल बियरिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। और एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हैविंग एनी सेल वॉल इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में कोई सेल वॉल यानी एनिमल्स इस किंगडम को बिलोंग करते हैं। आगे अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स को लेकर, तो यहाँ पर 5 किंगडम हैं और पांचों किंगडम के क्या क्या कैरेक्टर हमें मिलते हैं जिस पर ये एक दूसरे से अलग होते हैं। उन कैरेक्टर्स को अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैरेक्टर्स की। कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो सेल टाइप हो गया, इसके बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो अगर मोनेरा की बात करें तो प्रोकैरियोटिक है, सेल जो है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, या बोला जाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल इसमें जो है नॉन सेलुलर पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की बनी है, नैम और नैग।
पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड NAM को कहा जाता है, और NAG को एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेलुलर है, यानी सिंगल सेल का स्ट्रक्चर इनका मिलता है, उसी में सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी मिलते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी मिलते हैं। और ऑटोट्रॉपिक जो मिलते हैं वो दो तरह के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, यानी लाइट को यूटिलाइज करके एनर्जी भी बनाते हैं और केमिकल को यूटिलाइज करके भी एनर्जी बनाते हैं, तो उन्हें कीमोसिंथेटिक कहा जाता है। हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक भी हैं, यानी दूसरे मोड बाहर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जिसमें सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सैप्रोफाइट यानी डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। वहीं दूसरा आता है प्रोटिस्टा की। अगर हम बात करें तो इनका सेल टाइप जो है यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक सेल टाइप जो है ये सेल वॉल की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन सब में नहीं होती, कुछ में होती है। प्रेजेंट इन सम, ये हमें याद रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी सेलुलर है, यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक, दोनों तरह का इनमें न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। सब में नहीं, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉपिक है और कुछ हेटेरोट्रॉपिक है। नेक्स्ट जो किंगडम है फंजाई की बात करें तो सेल टाइप इनका यूकैरियोटिक है। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेलुलोज, यानी इसमें काइटिनस सेल वॉल पाई जाती है। काइटिनस सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू इनमें पाया जाता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट ये पाए जाते हैं। प्लांटे किंगडम की बात करें तो सेल टाइप इनका यूकैरियोटिक है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है और सेल्यूलोज की सेल वॉल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनमें प्रेजेंट है। बॉडी इनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो केवल और केवल ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट एनिमेलिया यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जैसा डेवलपमेंट इनमें बढ़ेगा वैसा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें सैप्रोजोइक और सैप्रोफिटिक होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। सैप्रोफिटिक यानी डेड और डिकेइंग मैटर से भी अपना न्यूट्रिशन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑब्टेन करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले, जो पहला किंगडम है मोनेरा, और इस पहले किंगडम में बेसिकली बिलोंग करते हैं कौन? बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा। और मोनेरा प्रोकैरियोटिक
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है, और जिसमें मेनली जो कॉमन ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो है बैक्टीरिया। और अगर बात करें तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। सबसे कॉमन, जो मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। कभी भी हम सॉइल का कोई भी सैंपल उठाकर अगर हम चेक करेंगे तो उसमें सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। और अगर हमने अपने हैंड को वॉश नहीं किया और किसी भी समय हम अगर अपने अनवॉश्ड हैंड को चेक करेंगे तो उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं। सो दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, यानी एक तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और अर्थ के सबसे मतलब हर तरह के एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट रहते हैं, और एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस। तो हॉट स्प्रिंग जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जहाँ पर हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस में भी पाए जा सकते हैं, यानी ये हाई टेम्परेचर और काफ़ी लो टेम्परेचर को भी जो है ये रेजिस्ट कर सकते हैं। और मेनली जो है ये पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इनके शेप की बात करें तो बेस्ड ऑन द शेप दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज में ये डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरिला, ये 4 इनकी कैटेगरीज हैं जिनके बेस पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। और यदि इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक बड़ा हमें फ्लो चार्ट मिलता है, बड़ा डाइवर्सिफाइड फ्लो चार्ट मिलता है इनके क्लासिफिकेशन को लेकर। तो बैक्टीरिया बेसिकली जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अर्थ पे सबसे पहले डेवलप हुए थे, और सबसे पहले जो प्रिमिटिव अर्थ था उस पर प्रिमिटिव रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जैसे आज पाया जाता है। तो उस समय जो बैक्टीरिया डेवलप हुए थे वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के अडेप्टेड थे, और इसीलिए हमें आर्की बैक्टीरिया के जो एग्जांपल मिलते हैं वो हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मीथेनोजेंस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है ऑक्सीडाइजिंग होती गई, वैसे वैसे यू बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ, और जो केवल ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, और आज भी आर्की बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में बड़े आराम से पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया जो कि 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप यानी जो अपना फूड जो है खुद प्रोडक्शन करते हैं, और हेटरोट्रॉप जो दूसरे से पहले से बनाए गए फूड पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉप हमें 2 तरह के मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप यानी लाइट को यूटिलाइज करके फूड बनाने वाले, और दूसरा कीमोसिंथेसिस यानी केमिकल को यूटिलाइज करके लाइट बनाने वाले। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है इसमें हमें साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में हमें मिलते हैं आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो केमिकल को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस या केमिकल को यूज़ करके एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉप की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक वो जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और सैप्रोफिटिक वो जो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए।
और क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को देखते हैं और सबसे पहले हम बढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया की तरफ। सो आर्की बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं जो अर्थ पर डेवलप हुए थे। और इनके बारे में कहा जाता है दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट, सबसे कठिन सबसे एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने वाले ये ऑर्गेनिज्म है। दे लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट एंड सच एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़, और जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है। एंड हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले को थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। एंड मार्शी एरियाज़ में रहने वाले को मीथेनोजेन कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया हैव ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बाकी जो बैक्टीरिया हैं उनसे अलग है। तो मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, एग्जाम्पल कैटल्स, बफेलोज, काउज में ये पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये बायोगैस प्लांट में भी ये यूज़ होते हैं। और साथ ही रूमिनेशन यानी रूमिनेटिंग एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल, उनके स्टमक में भी ये जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं और इसीलिए इन्हें मीथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें नोट करना है कि रूमिनेटिंग एनिमल्स में पाए जाते हैं और मीथेन बायोगैस का ये प्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ें तो दूसरा जो ग्रुप आता है यू बैक्टीरिया का, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो दे आर एक्चुअल बैक्टीरिया। क्यों? दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। एंड अ फ्लैजेलम इफ़ दे आर मोटाइल, और एक फ्लैजला पाया जाता है अगर ये मोटाइल है तो। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉप, यानी ऑटोट्रॉप यानी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों इंक्लूड करते हैं, और हेट्रोट्रॉप को भी ये इंक्लूड करते हैं। पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया की। जैसे एग्जांपल मिलता है साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनका जो क्लोरोफिल है वो सिमिलर होता है प्लांट्स के क्लोरोफिल ए के जैसा, और उस क्लोरोफिल को बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, और जिसकी वजह से इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट अगर हम पॉइंट नोट करते चलें तो ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस होते हैं, मरीन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस शीथ। ये भी अंडरलाइन कर लेना कि इनकी जो कॉलोनी है वो जिलेटिनस शीथ, हमें यहाँ पर वो कॉलोनी जिलेटिनस शीथ से सराउंड होती हुई दिख रही है। दे ऑफन ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ये एल्गल ब्लूम इन्हीं की वजह से होता है। और पॉल्यूटेड बॉडीज़ में जो ग्रीन लेयर बनाते हैं वाटर बॉडीज़ में वो यही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम एंड सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और उनके करने के लिए उनमें एक ख़ास तरह की सेल पाई जाती है, वैक्यूल कंटेनिंग सेल पाई जाती है, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो ये भी याद रखना, हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में हमें मिलता है नॉस्टॉक और एनाबेना, ये याद रखना है, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। दूसरा हमें यहाँ पर जो डायग्राम मिल रहा है तो हम देख सकते हैं हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर जो इनकी कवरिंग में दिखाई देता है, इनके सेलुलर स्ट्रक्चर में, और म्यूसिलेज शीथ की ये कवरिंग हमें दिख रही है। म्यूसिलेज शीथ की ये कवरिंग एग्जाम्पल है ये नॉस्टॉक का।
तो याद रखना है हमको। हेटेरोसिस्ट, एनाबेना का ये डायग्राम, इसमें भी हमें जगह जगह नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, इनकी चेन में। यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सिलोटोरिया, जो हमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप को। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इनका जो यूज़ होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का, वो यूज़ होता है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में। इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, नोट करना, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फ़र। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फ़र में ये इनकी न्यूट्रिएंट साइकिल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो केवल बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, और बाहर से न्यूट्रिशन लेकर ही ये अपना सर्वाइवल एक्वायर करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोज़र। इनमें से जो मेजॉरिटी है वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोज़र के फॉर्म में पाई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट नोट कर लो। इनको जब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को, तो इनके हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, विब्रियो कॉलरे, साल्मोनेला टाइफी। मैक्सिमम जो है ये जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इम्पैक्ट ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमंस पे अगर हम बात करें तो यूज़फुल और हार्मफुल दोनों ही होते हैं। मैक्सिमम हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं। तो देखते हैं, दे आर यूज टू मेक कर्ड। तो कर्ड के प्रोडक्शन के लिए ये पाए जाते हैं, कर्ड बनाने में। लैक्टोबैसिलस जो है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट्स, राइजोबियम जो है लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सम आर पैथोजन कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, यानी डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये सब वो डिजीज़ेज़ हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी। बैक्टीरिया में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली पाया जाता है किससे, फिजन से और बाइनरी फिजन। जब भी एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, बाइनरी फिजन। लेकिन इनमें मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन भी इनमें देखने को मिलता है, वो भी किस में, फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर।
एक खास तरह का डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। कैसे ये ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसके लिए कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। पिलाई जो हमने पढ़ा था, पिलाई सेल में पिलाई हेल्प करता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में, जिससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल। बिना सेल वॉल के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ये सबसे छोटी लिविंग सेल है जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी है। दे कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनमें से कई जो है वो पैथोजेनिक हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, जो अलग अलग तरह की डिजीज़ेज़ कॉज करते हैं। तो ये था मोनेरा। आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा पे, हमारा अगला किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। तो बात करें तो दे इंक्लूड सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। और ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा हैं ये मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और ये प्लांट और एनिमल और फंजाई के बीच में एक लिंक बनाते हैं, यानी इनमें तीनों के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। सेल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। सम हैव फ्लैजेला एंड सीलिया। और कुछ में फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होता है। ये इनका जनरल कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और जिसमें ये सेल का फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ये 5 जो ग्रुप हैं जिसमें हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड किया है। इन ग्रुप्स के एनिमल्स को हम देखेंगे, और सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा पे बढ़ते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, याद रखना है कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इन्हें हम कॉमनली जो है गोल्डन एल्गी कहते हैं, ये नाम याद रखना उसी से, या डायटम्स कहा जाता है, गोल्डन एल्गी या डायटम्स। मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली फ्लोट करते हैं इन वाटर करंट, यानी ये प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक्टिव फ्लोटिंग नहीं पाई जाती, यानी जो वाटर में रहते हैं लेकिन अपनी एनर्जी से फ्लोट नहीं कर सकते, उन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से अधिकतर जो है वो फोटोसिंथेटिक हैं। इन्हें डायटम्स या गोल्डन एल्गी या डेस्माइड्स कहा जाता है। ठीक है, नाम याद रखना, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स को कहा जाता है। बात करें अगर डायटम्स की, तो दे हैव सिलिशियस सेल वॉल। इनमें सिलिका की बनी सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल जो है शील्ड जैसी होती है, जो शील्ड एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। 2 शील्ड ऐसी पाई जाती हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके एक सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। द सेल वॉल
डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर इन देयर हैबिटेट इज़ नोन एज डायटोमेशियस अर्थ। तो जब ये डायटम्स की डेथ होती है तो ये जो वाटर बेड है उस पर सेटल हो जाते हैं इनका स्केलेटन, और मिलियन ऑफ ईयर्स में वो पतली सॉइल में जो है ग्रेन कंटेनिंग सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। और इस डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ जो है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल, सिरप और डेंटल ऐसे प्रोसीजर में यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस में ये डायटोमेशियस अर्थ एल्जिनेट में यूज़ होता है। डायटम इज़ द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, तो ये याद रखना, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। यही वो हैं जो ओशियन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरे आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द किस तरह का पिगमेंट इनकी सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेलुलोज जो है प्लेट्स के फॉर्म में इनकी आउटर सरफेस पर पाया जाता है। सो सेलुलोज की प्लेट्स इनकी आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, और इसलिए इनका नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स पड़ा है। इनके स्ट्रक्चर को देखें तो एक फ्लैजेला जो है इनमें ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है और एक फ्लैजेला इनमें लॉन्गिट्यूडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो एक फ्लैजेला इनमें ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है और एक फ्लैजेला इनमें लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है। तो 2 फ्लैजेला इनमें पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द प्लेट्स। तो वॉल प्लेट्स के बीच में ये फरो पाई जाती हैं और इन्हीं फरो में वो फ्लैजेला जो है प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिसे गोनेलॉक्स कहते हैं अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और इसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रेड अपीयर, इनका जो सी है वो रेड कलर का अपीयर होता है, जिसे रेड टाइड्स कहते हैं। ये रेड सी मत समझ लेना, रेड सी नहीं है, ये रेड टाइड का एग्जांपल है। एंड टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर कैन किल मैनी मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज, और इनसे टॉक्सिन भी रिलीज होते हैं जो कई मरीन एनिमल्स और फिशेज को किल कर सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आगे बढ़ते हैं तो थर्ड ग्रुप आता है ऑर्गेनिज्म का, जिन्हें हम कहते हैं यूग्लिनॉइड्स, और इसमें जो कॉमन एनिमल हमें मिलता है वो है यूग्लिना। मैनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। कई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हमें स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, और रुका हुआ साफ पानी, यहाँ पर बात हो रही है रुका हुआ साफ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल। इनमें सेल वॉल की जगह एक पेलिकल लेयर पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें 2 फ्लैजेला मिलते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला और एक लॉन्ग फ्लैजेला। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और सनलाइट नहीं हो तो ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, और इसलिए इन्हें मिक्सोट्रोपिक कहा जाता है। मिक्सोट्रोपिक यानी सनलाइट में ऑटोट्रोपिक हैं, सनलाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रोपिक हैं, और इसलिए दोनों को मिलाकर मिक्सोट्रोपिक कह रहे हैं। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल यूग्लिना, जो इनके पिगमेंट हैं यूग्लिनॉइड्स के
वो आइडेंटिकल हैं टू दोज ऑफ हायर प्लांट। दूसरे प्लांट्स, हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल हैं, जैसे कि क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट इनमें भी हमें देखने को मिलता है, और वो सिमिलर है किसके, हायर प्लांट्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं जिनका स्ट्रक्चर फंजाई जैसा मिलता है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं। द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लिविंग एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये डिकेइंग ट्विग्स की तरह इनकी बॉडी मूव करती है, फैलती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन नोन एज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन है कि सूटेबल कंडीशन में ये कई फुट तक सरफेस पर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, देखने में फंगस जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज विच बियर स्पोर। तो ये भी कैरेक्टर है जो फंजाई से मैच करता है। स्पोर्स और फ्रूटनिंग बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं इनमें। Spores possess true wall. They extremely resistant and survive for many years, and the spores are dispersed by air. तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं और इनके स्पोर्स जो हैं वो हवा से फैलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स एग्जाम्पल याद रखना, प्लाज्मोडियम आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। फिफ्थ जो ग्रुप है प्रोटोजोअन्स, इनकी बात करें तो दे आर हेट्रोट्रॉप, जो कि प्रेडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्रेडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव मिलते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर इन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अमीबा से लोकोमोशन करने वाले अमीबॉइड्स, जिन्हें सार्कोडिना कहा जाता है। फ्लैजिला से मूव करने वाले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जिन्हें मैस्टिगोफोरा कहा जाता है। थर्ड सीलिएटा, और फोर्थ स्पोरोजोआ, जिनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता। सीलिएटा में सीलिया से लोकोमोशन होता है। आगे बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की और स्पोरोजोअन्स की। तो सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की बात करें तो दे लिव इन फ्रेश वाटर, अमीबा शेप के होते हैं, और इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है फॉर लोकोमोशन एंड टू कैप्चर फूड। एग्जाम्पल इसमें अमीबा मिलता है हमें। मरीन फॉर्म में इनमें सिलिका की शेल्स पाई जाती हैं, और पैरासाइट फॉर्म में भी ये हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात करें तो इनमें फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है फॉर लोकोमोशन। पैरासाइट फॉर्म की बात करें तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, जो होता है किसकी वजह से, ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस की वजह से, ट्रिपनोजोमा गैम्बियंस। तीसरा आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जिनमें सीलिया पाया जाता है। एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूवमेंट होता है क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है। इनमें एक इम्पॉर्टेंट है ये, इनमें एक माउथ जैसी कैविटी पाई जाती है जिसे गलेट कहते हैं, दैट ओपन आउटसाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विथ फूड एंटर इनटू द गलेट। तो सीलिया के मूवमेंट से जो वाटर है वो फूड के साथ साथ गलेट से ही इनकी बॉडी में एंटर करता है। एग्जाम्पल हम पैरामीशियम को लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोआ की। तो इनमें कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता,
इनमें इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्ट्रक्चर से होता है। और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ये प्लाज्मोडियम अलग है। वहाँ स्लाइम मोल्ड में जो प्लाज्मोडियम पड़ा था वो उसके स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है। यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को कहा जा रहा है। और प्लाज्मोडियम, अगर हम बात करें कॉमन मलेरिया की, मलेरिया कॉज करने वाला जो पैरासाइट है तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और जो लीथल मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, जो कि ब्रेन फीवर कॉज करता है। और कॉमन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल अमीबा का, जिसमें हमें ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखती है, फूड वैक्यूल दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है, सेल मेम्ब्रेन, सूडोपोडिया दिखते हैं टू परफॉर्म लोकोमोशन। ट्रिपेनोजोमा, जिसमें कि फ्लैजेला प्रेजेंट है और फ्लैजेला की वजह से अंडुलेटिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। पैरामीशियम, जो कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, यहाँ पर उसका डायग्राम, जिसमें पूरी बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ओरल ग्रूव भी हमें दिख रहा है, और ओरल ग्रूव के अंदर वो गलेट दिख रहा है, जहाँ से जो वाटर और फूड जो है इनकी बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम का ये डायग्राम, जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, जिसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।